बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली। सदर मुमलिकत चंद रोज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट हासिल करने का कह सकते हैं। ज़िमा ज़राए का इंकशाफ। लाहौर में होने वाले एक अहम तरीन इजलास में इस मामले पर गौर आयनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। असद उमर की दबे लफ्ज़ों में तस्दीक। इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी। तहरीक इंसाफ की मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तय हो गई है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। पीटीआई के इंतहाई जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी आने वाले चंद दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दबे लफ्ज़ों की इस तस्दीक की है। ज़राए का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाइश का ज़मान पाक लाहौर में होने वाले एक अहम तरीन इजलास में इस मामले पर गौर किया गया, जबकि कई सीनियर रहनुमाओं ने बराह रास्त इमरान खान को मुखातिब करते हुए सवाल किया गया कि आखिर हमारी क्या मजबूरी है कि सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ से अदम एतमाद का वोट लेने का क्यों नहीं कह रहे। उसके बाद ये मामला काफ़ी देर तक ज़ेरे बहस रहा और इस दौरान तहरीक इंसाफ के कानूनी और आईनी माहिरीन को भी बुलाकर उनसे पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के सामने ब्रीफिंग देने का कहा गया। माहिरीन ने पार्टी रहनुमाओं को तमाम पहलुओं से आगाह किया और आयन इस बारे में क्या कहता है उसकी वजाहत की। बाद अज़ां इस मामले पर निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि सदर मुमलिकत आईनी सरबराह हैं और वो चाहें तो वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि आइन जिस तरह गवर्नर को इख्तियार देता है वो सूबे के गवर्नर को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करे। इसी तरह सदर मुमलिकत भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं तो वज़ीर आज़म के लिए इंतहाई मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और उन्हें पीडीएम की 13 इत्तेहादी जमातों की जानिब से बड़े मुतालबात पेश कर सकते हैं और शहबाज शरीफ को 13 दरवाज़ों पर जाना पड़ेगा और हर जमात की जानिब से मुतालबात की नई फहरिस्त उन्हें पेश की जाएगी, जो नून लीग के लिए परेशान कुन सूरत हाल होगी। वज़ीर आज़म के इंतखाबात के लिए कम से कम 172 वोटों की ज़रूरत होती है, जबकि शहबाज शरीफ ने 174 वोट हासिल किए थे, यानी उनकी हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पर कायम है। तो ऐसी सूरत में किसी एक भी जमात की नाराज़गी से वो एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम हो सकते हैं, ख़ुसूसन ऐसे हालात में जो अख्तर मिंगल MQM ANP BAP और जमहूरी वतन पार्टी समेत कई छोटी जमातों के तेवर बदल रहे हैं और वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतअद्दिद बार नाराज़गी का इजहार कर चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।